नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। पति के साथ मारपीट, आत्महत्या की धमकी। पति बोला मुझे मेरी बीवी से बचाओ, पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती आवेदन। छिपे कैमरे से पत्नी की क्रूरता की सच्चाई हुई उजागर। मेरठ में पत्नी मुस्कान के द्वारा पति सौरभ के टुकड़े करके मारने की घटना के बाद लोकेश ने पत्नी की शिकायत। एक पिता अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी इसलिए करता है कि बेटे का परिवार बसे और बेटा बुढ़ापे का सहारा बने। पन्ना के अजयगढ़ निवासी जगदीश कुमार माझी ने अपने बेटे को मजदूरी करके दिल्ली में रहकर गरीब हालात में परिवार चलाया और बेटे को पढ़ाया लिखाया। उन्हें आशा थी कि बेटा परिवार की तकदीर बदल देगा और हुआ भी। मेहनत अच्छी पढ़ाई कर उनका बेटा लोकेश माझी लोको पायलट बनकर उसकी सतना में पोस्टिंग हो गई। अब घर में बहन भाई पिता का सहारा बना। बेटे के बड़े होने पर पिता ने बेटे का घर बसाने की सोची। गरीब परिवार से आते थे इसलिए अमीर परिवार के रिश्ते आने के बाद भी ललितपुर के गरीब परिवार की बेटी हर्षिता राकेवार से रिश्ता तय किया। हर्षिता के पिता पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते हैं। खुशी खुशी दोनों परिवारों ने जून 2023 में शादी की। लोकेश पर जिम्मेदारी थी बहन की शादी, माता पिता को देखना और छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सब लोकेश पर आश्रित थे। पिता ने गरीब घर में शादी इसलिए की थी कि गरीब की बेटी आएगी तो परिवार में सब मिलकर एक साथ रहेंगे, पर उल्टा हुआ। शादी के कुछ दिन बाद से ही लोकेश की पत्नी हर्षिता ने झगड़े शुरू कर दिए। लोकेश के परिवार से भी झगड़े किए और लोकेश से भी अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाया और लोकेश और परिवार पर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा फर्जी था तो जीत भी लोकेश के परिवार की हुई। लोकेश की लोको पायलट में सतना पोस्टिंग थी। मामला कोर्ट में था। कोर्ट के निर्णय के बाद आत्महत्या की धमकी, परिवार को फिर से फंसाने की धमकी देने के बाद एक बार फिर दोनों सतना में किराए की मकान के साथ रहने लगे। दोनों की एक बेटी भी है, पर हर दिन हर्षिता द्वारा मारपीट, लोकेश के माता पिता को गाली गलौज करना और पुलिस से शिकायत करने की धमकी। इस डर से वह लगातार सब झेलता रहा। सर पर टांके आए, पर इसके बाद भी हर्षिता के परिवार वाले भी जबरन लोकेश से पैसे की डिमांड करने लगे। तब तंग आकर उसने अपने पिता दोस्तों से आत्महत्या की बात कही। बताया कि उसकी आप बीती कोई मानता नहीं है, मरना नहीं चाहता, परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, पर आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। किसी न किसी दिन यह मुझे ही मार डालेगी। पर दोस्तों परिजनों ने कैमरे लगाने की सलाह दी, जिसके बाद लोकेश ने हिडन कैमरा लगाए और लोकेश की पत्नी हर्षिता की करतूत सामने आई। मेरे में से मारपीट, पैसे की डिमांड करना, जेवरात खरीदना, लोकेश को माता पिता से बात तक नहीं करने देना, सब कैमरे में कैद हुआ। लोकेश ने बताया कि सब कुछ झेल रहा था, पर जब मेरठ की घटना देखी तो डर लगा। मेरठ में मुस्कान के द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ के टुकड़े टुकड़े करके उसे जान से मार देने की घटना के सामने आने के बाद लोकेश ने शिकायत का फैसला लिया। लोकेश ने कहा है नहीं तो मेरी भी हत्या हो जाती, मेरा पूरा परिवार मेरे ऊपर आश्रित है। कुछ ही दिन पूर्व जब हर्षिता अपने मायके गई तब कैमरे की वीडियो बताकर मारपीट करने को लेकर सतना थाने में शिकायत की, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमे के बाद भी हर्षिता द्वारा जान से मारने और आत्महत्या की धमकी देने, परिवार को फंसाने की बात कही, जिस पर पन्ना पुलिस अधीक्षक एवं ललितपुर पुलिस को लोकेश ने शिकायती आवेदन देते हुए न्याय की मांग की है। किस तरह से लोकेश की पत्नी उसे मारती है, देखें आप वीडियो। मर जाएंगे मम्मी, प्लीज मत बचा लो, बचा लो मम्मी, भगवान का तो हम तो जाजो कभी करने तैयार, हम तो जाजो कभी ले लो, पैसा ले लो जो कभी ले लो, हम भगवान को मम्मी बचा लो, मल्ला भी नहीं कर, ये पूरा सामान तोड़ जाएंगे। हमने नहीं, हमने मारा। मम्मी आ जाओ अपने घर में, पहले बदतमीजी जल्दी मेरे सामने बात ना करना, बता देगा अपने हाथ में मार नहीं मारा। क्या 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 बात हुई है? झूठ बोलना है। नहीं मारा, नहीं मारा, अपने हाथ से मम्मी को भगा दिया था।
आप बहुत परेशान कर रहे हैं। इसकी मम्मी आई यहाँ शादी हो गया निकल दे करो ना पापा कर दे हाथ निकल हम करे होकर हमारे साथ हम साथ में नहीं जा सकते, साथ में नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, जितना मानना मान लो, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान का हम बाप का हम नहीं करेंगे। हम माफी मांग रहे दोनों लोगों से, माफी मांग रहे बाप देवी, हम भगवान का हमें कहे जो बाबा जो बाबा जो ऐसे केसरिया बाबा जो छूट टीवी को तोड़ दी, टीवी क्यों तोड़ दी? हमने हमें बचा लो, हम कुछ नहीं करे, भगवान का हम मतलब 4 दिन बाद लेने आएंगे, हम थाने में लिखवा लो ना चल के, हम कुछ बोले हम नहीं लड़ेंगे, हमारी बात सुनिए, बात सुनिए क्या है तो हाँ खपल ले चुका है। मेरा नाम लोकेश कुमार माझी है और मेरा स्थायी पता है अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश और वर्तमान में मैं सतना में लोकोपाल पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हस्ता रैकवार ललितपुर में हुई थी। क्योंकि बहुत गरीब घर से है, मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया, झूठा मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था, जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी, और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजयगढ़ आके ये करूंगी, लोगों को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं 1 साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर हैं। मुझे 1 रुपए नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया जाए। और जो ये मेरठ वाला कांड हुआ है, तो इस कांड से मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह जुल्म सहता रहूँगा, इस तरह मुझ पर अत्याचार करती रहेगी, तो एक दिन मैं भी किसी दिन इसी तरह ड्रम में मिलूँगा या मुझे मार दिया जाएगा। इसको देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है और FIR दर्ज की है मैंने कोतवाली सिटी, कोतवाली सतना में। और मैं इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा सह चुका हूँ कि मैं मदद की गुहार लगा रहा हूँ कि मैं भी किसी दिन मारा जाऊँगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला। इसलिए मैंने वहाँ भी FIR की है कोतवाली सतना में। और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक SP महोदय पन्ना को भी आवेदन दिया है, और ललितपुर भी आवेदन भेजा है मैंने इस संबंध में कि मुझे न्याय की गुहार लगाई है मैंने कि न्याय मुझे मिले, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस।
ये मामला है, मैं अजयगढ़ जिला पन्ना का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद रेटवार है और मैंने अपनी बच्ची की 2023 में शादी की थी ललितपुर। शादी होने के कुछ दिनों बाद से जो है ये हमारी बहू परेशान करने लगी थी और मतलब हम घर वालों को और इसने जो है तो झूठी रिपोर्ट FIR अजयगढ़ में भी की थी और ललितपुर में की थी, जिसमें 498 लगाया था। जबकि हमने दहेज न लेने के लिए ये निश्चय किया था किसी गरीब घर की लड़की लाएंगे, लेकिन इसने हमारे घर को बहुत परेशान कर दिया है और जो है तो हमारे लड़के से बात नहीं करने देती थी और जो है जो भी सामान घर में था बोल रही थी घर से उठा के ले आओ, गाड़ी सोफा पलंग वगैरह ये सब कहती थी उठा के ले आओ। ये सर जी हम लोग मजदूरी करके और 2-2, 4-4, 6-6 साल हम दिल्ली में रह के और जो है अपना जीवन यापन किसी तरीके से बच्चे पाले हैं। इसके बावजूद भी थोड़ी सी अगर हमारे ऊपर वाले की कृपा हुई है तो लड़के को नौकरी मिल गई रेलवे में जो है लोको पायलट के पद पर, और तो हम लोग जो है तो पूरा अपने लड़के के ऊपर निर्भर हैं। आज के दौर पे हम लोग कुछ काम करने लायक है नहीं और हमको ये जो तो बहू न तो पैसे देने देती है और ना ही हमसे बात करने देती है और जहाँ भी रहती है अगर घर से अपने घर तो जाती है लेकिन लड़के को हमारे घर नहीं आने देती है। बोले तुम नहीं जाओगे घर।